याद रखना दोस्तों कि देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों, आएगा ही। तो कहानी संग्रह में देखिए पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, उपन्यास में देखिए नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। कविता संग्रह में उनकी रचनाओं को देखिए दोस्तों, लगभग, जय हिंद, ध्यान देना है। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, विचार की तरह, हम लोग पहले भी देखे थे। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, याद रखिए। कविता से लंबी कविता उन्हीं की रचना है। और आकाश धरती को खटखटाता है। ठीक है, तो ये सब उनकी जो है रचनाएं हैं, याद रखना है। ओके, और ये बेटी के बिता है ना, बेटी के विदा याद रखना है, दानेश्वर शर्मा जी की रचना है। ठीक है, देखिएगा इसके संबंध में देखिए कि कबीरधाम के आदिवासी क्षेत्रों में दोस्तों बांस से बनाया जाता है इसे बीरनमाला को, इसे ही क्या बोलते हैं, बीरनमाला कहा जाता है। ध्यान देना है कि बीरनमाला को कवर्धा जिले के दोस्तों वनांचल में बैगा आदिवासियों द्वारा बांस और विशेष प्रकार के घास से तैयार किया जाता है। इसका जो उपयोग है महिलाएं त्योहार और बड़े कार्यक्रमों में दोस्तों सिर में पहनने के लिए करती हैं। ध्यान दीजिएगा कि बांस को छीलकर पहले देखिए इसके रिंग बनाए जाते हैं, फिर इसके जो ऊपर है मुंजा घास के रेशों को लगाया जाता है जो सोने की तरह चमकता है। बीरनमाला दोस्तों बैगा समुदाय की महिलाएं ब्याह पर्व उत्सव में सिर पर पहनती हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि यह जो माला है बैगा संस्कृति के श्रृंगार में शामिल है और जिले के बैगा आदिवासी इलाके में कांदावाली, बिरहुल्डी, डेंगुर जाम, बाह पानी, टेढ़ा पानी और पंडरी पानी सहित अन्य गांवों के लोग जो है परिवार के साथ मिलकर अपने घरों में बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अपनी सांस्कृतिक मान्यता के साथ इसे काफी पसंद करते हैं। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों नट जनजाति के लोगों को डंचगा कहा जाता है, जिसका अर्थ है रस्सी पर चढ़कर कला का प्रदर्शन करने वाले घुमंतु जाति। याद रखिए, और इनका जो काम है गांव-गांव में घूमकर करतब दिखाना होता था, जो कि वर्तमान में बंद हो गया है। ध्यान दीजिए, और छत्तीसगढ़ का दोस्तों सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक ये महत्वपूर्ण जनजाति है। ध्यान दीजिए कि नट समुदाय ठाकुर देव, बूढ़ा देव आदि देवी देवताओं को मानते हैं। और नट समुदाय बेलपान, फरहदा जो कि मुंगेली जिला के अंतर्गत आता है में स्थायी निवास हेतु दोस्तों शहरों में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अब स्थायी निवास करने लगे हैं। ठीक है, शहरों की और रोजगार के लिए आ रहे हैं। तो यही है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर कॉलेज है? ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जिवलामारी कांकेर। याद रखना है, जिवलामारी कांकेर। ध्यान दीजिएगा और भी है तो ये वाला तो आपका जिवलामारी कांकेर में है। राज्य प्रशासनिक अकादमी निमोरा में है। ध्यान देना है, निमोरा रायपुर में है। वहीं याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी है चंदखुरी में है, जो कि ये भी रायपुर में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। याद रखना दोस्तों कि चंदूलाल चंद्राकर का जो जन्म है 1 जनवरी 1921 को दुर्ग जिला के निपानी गांव में हुआ था। ध्यान दीजिए, चंदूलाल चंद्राकर का दोस्तों निधन जो है 2 फरवरी 1995 को हुआ था, जिसके बाद हर साल प्रदेश में दोस्तों चंदूलाल चंद्राकर की जो है पुण्यतिथि में उन्हें याद किया जाता है। चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग से दोस्तों 5 बार सांसद रहे और चंदूलाल चंद्राकर दोस्तों नामी पत्रकार भी थे। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों चंदूलाल चंद्राकर की स्मृति में पत्रकारिता के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाता है और वह छत्तीसगढ़ से दोस्तों राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद पर दोस्तों पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ध्यान दीजिए, वह साल 1970 से लेकर 1991 तक दुर्ग लोकसभा सीट से 5 बार जो है चुने गए हैं और वह साल 1980 से लेकर 1982 तक पर्यटन और नागरिक उड्डयन केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। तो बेल द्वार गुफा दोस्तों सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के खंडगवा कलागांव में स्थित है और ये जो स्थल है बलरामपुर और सूरजपुर जिले को अलग करने वाले जंगल में स्थित है। ध्यान देना है। याद रखिएगा दोस्तों कि केंदा घाटी बिलासपुर जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर पेंड्रा रोड पर है। ध्यान देना है। और ये प्रदेश की सबसे खतरनाक घाटियों में से एक है और इसमें 16 जो है खतरनाक मोड़ है और यहाँ की जो सड़क है वो सर्पाकार है। ध्यान देना है, ठीक है, किस जिले से संबंधित है। चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ का जो है 36 भाजी याद रखना है। देखिए अमारी भाजी, चेज भाजी, तिवरा भाजी, चना भाजी, लाल भाजी, खेड़ा भाजी, गुंदली भाजी, बोहार भाजी याद रखना है, मुस्किनी भाजी, पटवा भाजी इंपॉर्टेंट है,
कजरा भाजी देखिए, मछैया भाजी, चनौजी भाजी है ना, चनौरी भाजी, तिनपनिया भाजी, कुरमा भाजी है, और मुरई भाजी है ना, चौलाई भाजी है, ध्यान दीजिए, करमत्ता भाजी, कांदा भाजी और मखना भाजी याद रखना है, चुनचुनिया भाजी, पुतका भाजी, पालक भाजी, बर्रे भाजी, गोभी भाजी है ना, लहसुआ भाजी, सरसों भाजी याद रखना है, कुसुम भाजी है ना, कुसुम भाजी को, और उसके बाद चरोटा भाजी। ये 30 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा आपका चिरचिरा भाजी हो गया, उरला भाजी हो गया, गुडरू भाजी, मूंगा भाजी, आलू भाजी, भतवा भाजी। ओके, तो ये सब भाजी आपको रखना है याद, पूछ सकता है दोस्तों सीजीपीएससी प्री में या मेंस में, ठीक है। देखिएगा दोस्तों कि जनजातियों के ऊपर और भी पुस्तक लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिएगा वेरियर एल्विन, तो इनके द्वारा दोस्तों देखिए द मुड़िया याद रखना है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक का नाम है। द गौर है, ये लिखी गई है, द अगरिया, द बागास याद रखना, ये सब पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, वेरियर एल्विन, ठीक है। उसके बाद देखिए एस सिराय की पुस्तक द बिरहोर है, ध्यान दीजिएगा। और श्यामा चरण दुबे की पुस्तक द कमार याद रखना है। जॉर्ज ग्रियर शर्मा के द्वारा दोस्तों द मारिया ऑफ द बस्तर याद रखना है। और पीवी नायक के द्वारा द भील, और दयाशंकर नाग के द्वारा द ट्राइबल इकोनॉमी जनजातियों के ऊपर, तो ये सब पुस्तक याद रखिएगा आप। इसके संबंध में डिटेल से देखिएगा। देखिए कि बस्तर के जगदलपुर शहर से 18 किलोमीटर की दूर पर दोस्तों माड़पाल में, माड़पाल का जो है होली दहन रियासत कानून है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 615 सालों से दोस्तों बस्तर के पूरे राज परिवार के सदस्य होलिका दहन करते आए हैं, और यही की होलिका वाली आग से दोस्तों जगदलपुर शहर के मावली माता मंदिर के सामने भी जोड़ा होली जलाने की परंपरा है, ध्यान दीजिएगा। मान्यता है कि महाराजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, और 1408 ईस्वी में उन्हें रथपति की जो है उपाधि मिली, और वे बस्तर लौट रहे थे, और है ना इसी बीच माड़पाल में रुके और होलिका दहन भी किया, तब से यह परंपरा चली आ रही है। देखिए कि रायपुर जिला अंतर्गत तरकुंगी से 1 किलोमीटर की दूरी पर मोहदा में दोस्तों प्रसिद्ध मोहदेश्वर धाम स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ होलिका दहन की रात दोस्तों बड़ा शिव मेला लगता है, ध्यान दीजिएगा।